आपने लोगों के अलग अलग शौक के बारे में सुने होंगे, लेकिन एक लड़की है जिसका शौक तो काफ़ी ज़्यादा अलग है। दरअसल वो लड़की शादीशुदा है और उसका शौक है कि वो अपने प्रेमी से रोज़ मिले और उसके साथ संबंध बनाए। लेकिन जो उसका प्रेमी है वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। इसी बीच जो मौत का तांडव होता है उसे जानने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे, आप भी हैरान रह जाएंगे, तो उसे ज़रूर सुनिएगा। तो नमस्कार, मैं अमन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पान मस्ती फाइल्स में। तो आज की जो सच्ची घटना है, जो सच्ची कहानी है, वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली के बचरावा थाने के पास की एक गांव से है, जहां पर एक शख्स जो कि सुबह उठता है तो वो देखता है कि जो उसकी बीवी है वो घर में नहीं है। वो सोचता है कि उसकी बीवी बाहर गई होगी शौच उच करने, इसलिए वो इंतज़ार करता है। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद भी जो उसकी बीवी होती है वो घर नहीं आती। तो वो शख्स इधर उधर खोजने लगता है, तलाश करने लगता है। वो आसपास के लोगों से भी पूछताछ करता है कि किसी ने उसकी बीवी को कहीं देखी है। तो सभी यही बोलते हैं कि नहीं, वो कब से गायब है। तो वो बोलता है कि मैं रात को उसके साथ खाना खाया था और खाना खाने के बाद वो मेरे साथ ही सोई थी। उसके बाद जब मैं सुबह उठता हूँ तो वो नहीं थी। इसके बाद गांव के कुछ लोग उसके साथ ही खोजने लगते हैं और गांव की कुछ दूरी पे जो एक कुआं होता है, वहाँ पर कुएं में एक शख्स को एक लाश दिखती है, जो कि एक महिला की लाश थी। उसका सर धड़ से अलग था। ऐसा देखने के बाद वो गांव में हल्ला करता है, जिसके बाद गांव में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। उसके बाद जो पुलिस है वो मौके वारदात पर पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद वो जब देखती है, लाश को देखती है, तो वो उस कुएं से बाहर निकलवाती है। बाहर निकलवाने के बाद वो सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन उस अफसर को ये नहीं समझ में आ रहा था कि रात को ये लड़की, ये महिला अपने घर से इतनी दूर कैसे आ गई। ये बात उसके पति से पूछती है, तो जो पति होता है वो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता है, मैं अपने बीवी के साथ काफ़ी खुशी खुशी रह रहा था, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे हुआ। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी कुछ दिन बीतने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जिसमें ये साफ हो जाता है कि इस लड़की की हत्या की गई है और हत्या करने से पहले इसके साथ रेप किया गया है। पुलिस तुरंत उस लड़की के फ़ोन के कॉल डिटेल्स निकालते हैं, जिसके बाद एक नंबर जो है वो बार बार शो कर रहा था और उस पर घंटों बात होती थी। दरअसल जो नंबर था वो किसी सिराज नाम के लड़के का था, जो कि उसी गांव का रहने वाला था। पुलिस तुरंत उसके घर जाती है तो वहाँ पता चलता है, जो उसकी बीवी होती है वो बताती है कि सिराज कल से ही गायब है, पता नहीं कहीं गए हुए हैं। जिसके बाद पुलिस उसके नंबर से उसके लोकेशन चेक करती है तो पता चलता है कि सिराज इसी गांव में है, कहीं छुपा हुआ है। उसके बाद पुलिस तुरंत उस गांव को चारों तरफ से घेर लेती है और जो भी गाड़ियां आ रही थी जा रही थी उसको चेकिंग शुरू कर देती है। लेकिन जो सिराज होता है वो अपने दोस्त मोहम्मद के साथ कार में भागने का प्रयास कर रहा था। तभी वो देखता है कि सामने पुलिस चेक कर रही है, तो वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद पुलिस जो होती है वो उन दोनों के पैर में गोली मारती है और गोली मारने के बाद दोनों को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो जो सिराज होता है वो अपना गुनाह कबूल करता है और सारा सच बयां कर देता है। फिर सिराज बोलता है कि मैं सलमा से प्यार करता हूँ, वो मेरी प्रेमिका है, वो भी मुझसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी और हम दोनों का जो अवैध संबंध है वो 5 सालों से बन रहा था। लेकिन करीब 1 साल पहले मेरी शादी हो जाती है, मेरे घर वाले मेरे शादी कर देते हैं। उसके बाद मैं सलमा से मिलना बंद कर देता हूँ। लेकिन जो सलमा होती है वो मुझे फ़ोन कर इमोशनल कर बुलाती थी और मेरे साथ संबंध बनाती थी। वो रोज़ रात को मेरे साथ संबंध बनाती थी, जिसके कारण मेरी पत्नी को शक हो जाता है, क्योंकि वो बार बार कॉल करती थी। और मेरी पत्नी जब इस बात को जान जाती है तो वो मुझे तलाक देती है, मुझे छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद मेरे फैमिली वाले बोलते हैं कि तुम सलमा से मिलना बंद कर दो, उसके साथ रिश्ता मत रखो। फिर कुछ दिनों के बाद जो सिराज के फैमिली वाले थे वो फिर से उसका रिश्ता तय करते हैं और उसकी शादी कर देते हैं। लेकिन इस बार जो सिराज था वो सलमा से मिलने से साफ मना कर देता है। जिसके बाद सलमा ये धमकी देती है कि तुम मुझसे डेली मिलो, अगर तुम नहीं मिले तो मैं जहर खा लूँगी और खुदकुशी कर लूँगी। जिसके बाद जो सिराज था वो डर के मारे उससे डेली मिला करता था और संबंध बनाया करता था। उसे अपने संबंध से खुशी नहीं थी। दरअसल जो उसकी दूसरी बीवी थी वो भी इस बारे में जान रही थी। उसको भी धीरे धीरे शक हो रहा था, क्योंकि सिराज को बार बार कॉल आता था, जिसके कारण उसकी बीवी को शक हो रहा था। और वही सब शुरू हो रहा था, लड़ाइयाँ शुरू हो रही थी।
जिसके बाद जो सिराज होता है वो मौका देखकर प्लान करता है और सोचता है कि मैं जब रात को उसके साथ संबंध बनाने जाता हूँ उधर ही उसकी हत्या कर दूंगा, किसी को कुछ खबर नहीं मिलेगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और जब 4 तारीख को सलमा उसको बुलाती है, उससे संबंध बनाती है, तो जो सिराज होता है वो उसके साथ संबंध बनाता है और संबंध बनाने के बाद वो अपने पास में रखे चाकू निकालता है और सलमा के गर्दन को काटने लगता है और तब तक काटता है जब तक उसकी सर धड़ से अलग नहीं हो जाती। काटने के बाद वो उस लाश को, उस शव को कुएं में फेंक देता है और उसके बाद ऊपर से कुछ पत्थर भी डाल देता है और उसके बाद वो घर चला जाता है। लेकिन जब सुबह ये खबर उसको मिली कि जो पुलिस है वो उसको खोज रही है, तो वो अपने दोस्त के साथ, मोहम्मद के साथ मिलकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिसके बाद पुलिस पकड़ लेती है और ये सारी कहानी सुनने के बाद उसको जेल में डाल देती है और साथ ही साथ मोहम्मद को भी जेल में डाल देती है, क्योंकि वो भी इसकी भागने में मदद कर रहा था, इसलिए वो भी उतना ही गुनहगार है जितना कि सिराज। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि जब सलमा इसको धमकी दे ही रही थी तो वो इससे मिलने नहीं जाता, तो वो खुद अपना खुदकुशी कर लेती, वो खुद अपने आप को मार लेती। इसमें इसको बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपका क्या कहना है इस पर? आपकी क्या राय है? क्या वो सच बोल रहा था या कहानी कुछ और है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।